अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, आपकी होस्ट आयशा शरीफ आपकी खिदमत में हाजिर है। अल्लाह के बाबरकत नाम से शुरू करती हूँ। दुआ और उम्मीद है कि आपका हर दिन खुशगवार और हर खुशगवार दिन का अंजाम बखैर हो। आमीन सुम आमीन। आप सब ठीक ठाक होंगे, इसी उम्मीद के साथ आपकी खिदमत में पुरस्कार वाक़यात का आगाज़ करती हूँ। बहुत ही प्यारी लिसनर ज़रीन ने लियाकताबाद से मुझे ये वाक़या शेयर किया है। वो कहती हैं कि ये वाक़या ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल नॉर्थ नाज़माबाद का है, तकरीबन 15 साल पुराना। नाइट शिफ्ट में जिस स्टाफ की वहाँ ड्यूटी थी उनका नाम यास्मीन था, जो कि उस वक्त एज अ नाइट सुपरवाइज़र ड्यूटी कर रही थी। कहती हैं कि रात के तकरीबन 2 से 3 बजे के करीब रूम नंबर 10 से बेल हुई। वो काउंटर पर अकेली थीं और उस वक्त इंसान नींद से बेसुध हो रहा होता है। वो उजरत में उठकर रूम नंबर 10 में गईं। वहाँ मौजूद रूम में अटेंडेंट ने उनसे कहा कि सिस्टर, मरीज़ की ड्रिप ख़त्म हो गई है। उन्होंने बेड पर लेटे मरीज़ की तरफ देखा तो वो सर से पैर तक सफ़ेद चादर ओढ़े लेटा हुआ था, जिस पर उन्हें थोड़ी हैरत हुई। उन्होंने ड्रिप डिस्कनेक्ट करने के लिए जब इस मरीज़ के हाथ को टच किया तो वो बहुत ठंडा हो रहा था। उन्होंने जल्दी से हाथ दूर किया और उन्हें थोड़ा सा खौफ महसूस हुआ। ड्रिप डिस्कनेक्ट करने के बाद जब वह रूम से निकलने लगी तो अटेंडेंट से कुछ कहने के लिए वापस पलटी तो देखा ना अटेंडेंट था और ना ही मरीज़, और इन्हें एकदम याद आया कि इस रूम में पेशेंट ही नहीं था। खौफ के मारे इनकी चीखें गूंज उठीं। बाकी अमला भागता हुआ आया तो वो बेहोश हो गई थी, और जब वो होश में आईं तो उन्होंने हॉस्पिटल के स्टाफ को ये वाक़या बताया और बीमारी की वजह से 1 महीने की छुट्टी पर चली गईं। बाकी लोगों ने भी बताया कि इस रूम में ऐसे कई वाक़यात हो चुके हैं। इसके साथ ही एक और वाक़ये की तरफ बढ़ते हैं। मेरे सामने वाली बाजी हैं जो बहुत अच्छी मेरी लिसनर हैं। वो कहती हैं कि जब वो 14 साल की थीं तब उनके वालिद साहब के साथ ये वाक़या पेश आया। वो कहती हैं कि मेरे वालिद साहब के साथ काफ़ी जिन्नात थे। उन्होंने कुछ पढ़ाइयाँ वगैरह करके उन्हें अपने ताबे किया हुआ था और कई लोगों के वो काम निपटाया करते थे। इसी तरह ही उनके 2 दोस्त भी थे जो उनके साथ ही हुआ करते थे। उस दिन उन्हें किसी ने अपने घर बुलाया था। उनके घर में आसेब का कोई मसला था, तो वो और उनके 2 दोस्त मिलकर ये मसला हल करने के लिए उनके घर गए। काफ़ी जद्दोजहद के बाद वो इस मामले में कामयाब हो गए कि उन्होंने वहाँ पे एक चुड़ैल रहा करती थी, उसे काबू कर लिया। तो वो कहते हैं कि हमने उसे बोतल में बंद करके हम उसे कब्रिस्तान दफनाने के लिए चले गए। वो तीनों दोस्त थे और कब्र खोद के उन लोगों ने वो बोतल दफन कर दी जिसमें चुड़ैल थी, और उन्हें ख़बर ही ना हुई कि इस कब्रिस्तान का गोरकन दूर खड़ा उन्हें देख रहा था। जब वो लोग कब्रिस्तान से बाहर निकले तो गोरकन फ़ौरन से उसी कब्र के पास गया जहाँ पर उन लोगों ने वो बोतल दफन की थी। कहती हैं कि गोरकन समझा कि ये कोई ख़जाना दफना कर जा रहे हैं। उन्होंने अभी उनके कब्रिस्तान से निकलते ही उस कब्र को खोद के उस बोतल को खोल के देख लिया। अब वो बोतल में जो चुड़ैल कैद थी वो फ़ौरन से आज़ाद हो गई। जिस वक्त वो उस चुड़ैल को कैद कर रहे थे तो वो सिर्फ यही चिल्ला रही थी कि मैं तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं। अब इनमें से एक दोस्त जब वो अपने घर पहुंचे तो उन्होंने सहन में ये भी कदम रखा था, तो उनको खून की उल्टियाँ आने लगी और वो वहीं पर वॉमिटिंग करते करते तड़प कर फौत हो गए। इधर इनके वालिद साहब ने अपने घर में कदम रखा तो इनका भी दिमाग पलट गया और वो बिल्कुल अपने होश हवास में ही ना रहे। वो ये तक नहीं जानते थे कि मैं कौन हूँ, मेरे बीवी बच्चे कौन हैं। तीसरे दोस्त का उनका ये हुआ कि उनको डायरिया हो गया, वॉमिटिंग और मोशन से उनको 3 दिन के अंदर अंदर उनकी डेथ हो गई। ये था इनका वाक़या। वो कहती हैं कि उनके फादर अभी तक जो हैं वो मुकम्मल तौर पे ठीक नहीं हो सके। हमने उनका कई जगहों से बहुत इलाज करवाया, लेकिन वो अब तक उनका जहन जो है वो सही काम नहीं करता। कभी कभी तो बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं जैसे उनको कभी कुछ हुआ ही नहीं था, बिल्कुल ठीक ठाक, और कभी बहुत उल्टी सीधी बातें करते हैं। बहुत यूँ इनका आधा अधूरा जो इल्म था वो इन्हीं के गले पड़ गया। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज के पेश करदा वाक़यात पसंद आए होंगे।
آپ سے درخواست ہے کہ آپ بھی اپنے ساتھ پیش آنے والے واقعات ہمارے واٹس ایپ پر شیئر کریں تاکہ ہم انہیں اپنے چینل پر پیش کر سکیں۔ اس کے ساتھ آپ سے یہ بھی گزارش کروں گی کہ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیں۔ اس کے ساتھ ہی گزارش ہے کہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا مجھے اور میرے والدین کو بھی۔ اپنے والدین کا خیال رکھیے، اپنے پیاروں کا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آپ کی دعاؤں کی طلبگار عائشہ شریف۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔